जय हिंद दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अमरजीत सर में। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज का पहला एपिसोड। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ मैं आपके बीच होऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के पहली एपिसोड को। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतिम 20 दिनों के लिए एसएससी जीडी का अति महत्वपूर्ण 50 जीके क्वेश्चन लेके रोज आपको आऊँगा। ठीक है, तो साथ ही साथ अभी कुछ दिन प्रॉब्लम चलेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैं आपको लिख कर नहीं समझा सकता हूँ, मैं बोलकर ही आपको समझा दूंगा। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा क्वेश्चन से संबंधित वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वर्दी सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पे प्रथम छूट गया दोस्तों, तो प्रथम लगा लेना। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यहीं पर एक क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय से आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1199 और 1200 ईस्वी के आसपास इसको ध्वस्त किया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HVR अयंगर। इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे होंगे प्रेम बिहारी नारायण राजसदा। तो प्रेम बिहारी नारायण राजसदा जो है अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। और एक ऑप्शन मिल रहा है सर BN राव। तो सर BN राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यहाँ पर संविधान सभा की बात की जा रही है। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलते हैं अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग भारत के महान्यायवादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी की बात यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में के वेणुगोपाल है। भारत के महान्यायवादी सदन के दोनों सदन की सदस्यता में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी भी सदन में वो अपना मतदान नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो महान्यायवादी है वो दोनों सदन की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा भारत के महाधिवक्ता। तो यहाँ भारत के महाधिवक्ता जो है वो इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया। कितने में किया गया? अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी से एक क्वेश्चन और पूछता है, ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी यानी विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। चलते अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मनुष्य के लिए शोर सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो शोर सहन सीमा ऑप्शन नंबर भी 85 डेसिबल होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 40 डेसिबल होता है, और ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। चलते अब हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे
तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। देखो यहाँ पे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की बात कही जा रही है, तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सदन के बहुमत द्वारा चुना जाता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और लोकसभा पद एवं उपाध्यक्ष पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया। कितने में किया गया? अनुच्छेद 93 में किया गया। चलते अब हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 111 किलोमीटर के हो जाएगा। देखो अक्षांश रेखा की बात कर रही है, दो अक्षांश रेखा की मध्य की दूरी को जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जॉन। अक्षांश एक रेखा होता है देशांतर रेखा, और दो देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। चलते हैं अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन दिया, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वहाँ पे उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाए थे और 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख होंगे नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था, लखनऊ में। यहाँ पर आपको द कॉमनवेल्थ, यहाँ पे द छूट गया दोस्तों, द लगा लीजिएगा। द कॉमनवेल्थ के लेखक जो हो जाएंगे, तो एक साप्ताहिक पत्रिका था, इसका संपादक जो थे एनी बेसेंट 1914 में किया था। चलते अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश जो था वो संगम था। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। चारों राजवंश का क्रम बता देते हैं। पहला राजवंश संगम था, दूसरा राजवंश सालूब था, तीसरा राजवंश तुलूब था और चौथा राजवंश अराविडू था। देखो यहाँ पे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात की जा रही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था और विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था। चलते अब हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो भारतीय राज्य सिक्किम बांग्लादेशों के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, बांग्लादेशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों से घिरा है, वो है सिक्किम। एक ओर से नेपाल, एक ओर से भूटान और एक ओर से चीन। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेशों से घिरा हुआ है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा आंसर? त्रिपुरा। देखो यहाँ पे आप सीमा की बात कर रही है, तो भारत जो है सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेशों के साथ लगभग 4096, कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास सबसे लंबी सीमा बांग्लादेशों के साथ साझा करती है। चलते अब हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, आल्प्स पर्वत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में पिरनीज देखा होगा यहाँ, तो पिरनीज पर्वत जो है वो फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। और यहाँ पे बात की जाए आल्प्स पर्वत की, आल्प्स पर्वत की सबसे प्रमुख चोटी का नाम है माउंट ब्लैक। क्या नाम है? माउंट ब्लैक इसका सबसे प्रमुख चोटी का नाम है। चलते अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, मोबाइल फोन के माध्यम के गांव के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, मेरा गांव मेरी। और सही आंसर मेरा गांव मेरी धरोहर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन जो है, देश का पहला जैव गांव दसपारा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। चलते अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दिया है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है?
तो सामान्य मूल्य के निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात की जा रही है। मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य गिर जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, और साथ ही साथ मुद्रास्फीति में उत्पादक वर्ग जैसे कृषक, उद्योगपति और व्यापारी को लाभ होता है। चलते अब हम लोग 14वें क्वेश्चन के तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण हो जाएगा। क्या होगा? साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वजन बढ़ जाता है, और लोहे में जंग का सामान्य जो सूत्र होता है वो सामान्य सूत्र होता है Fe2O3XH2O हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? X जो है यहाँ पे अणुओं की संख्या है। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। चलते हैं अब हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दिया, मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डॉग सही रिंग वर्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा कोलेरा, तपेदिक और प्लेग। ये सभी बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण होता है। ये तीनों बीमारी जो है आपको किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, इंदौर। चलते हैं अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दिया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण का सूचक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 जून हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन दिखता होगा 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। और ऑप्शन में आपको 8 सितंबर मिलता होगा, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलते अब हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट यानी अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो अर्काट की युद्ध में, घेराबंदी वाले युद्ध में अंग्रेज यहाँ पे विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? ये अर्काट का युद्ध यानी घेराबंदी का युद्ध जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के से प्रेरित हुआ था। अब यहाँ पे कर्नाटक युद्ध की बात कही जा रही है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो वहां पे प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सापला की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडुचेरी की संधि हुई थी, एंड तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। जितने भी कर्नाटक युद्ध थे वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध से प्रेरित होकर भारत में हुआ था। चलते हैं अब हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन है, खाली स्थान तब होती है, इसका मतलब कौन सा रोग तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चों में एक रिकेटस रोग होता है, और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको रतौंधी देखा होगा, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी के, रतौंधी जो होगा वो विटामिन ए, और स्कर्वी रोग जो होगा विटामिन सी की कमी से होता है। चलते अब हम लोग
22वें क्वेश्चन की तरफ 22वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। चलते हैं अब हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1905 को। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया था। और यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नारे दिए गए थे, जैसे कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक हो नारा लगाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन को बनारस अधिवेशन 1905 में पास किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 के दिन समूचे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को हर एक वर्ष शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। दोस्तों यहाँ पे कान में 3 हड्डी पाई जाती है, और तीनों हड्डी का नाम जो होगा वो एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, MIS मिस, यानी मैलियस, इंकस और स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटी हड्डी कहीं की बात करी जाएगी, तो सबसे बड़ी हड्डी भी पूछी जा सकती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से लिगामेंट्स जोड़ते हैं। और मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो मांसपेशी के अस्थि को टेंडन जोड़ते हैं। याद कैसे रखेंगे? जब दो चीज अलग हो तो अगर आपस में जब टकराएंगे तो वो आवाज करेंगे, यानी टनटनाएगा। इसीलिए मांसपेशी अस्थि दोनों अलग है, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे मांसपेशी को अस्थि से जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे टेंडन। और जब एक ही चीज आएगा तो उसका हम लोग लिगामेंट्स याद रखेंगे। चलते हैं अब हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सलमान, ऑप्शन नंबर सी सलमान रुश्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको रुडयार्ड किपलिंग का एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द जंगल बुक। और ऑप्शन में आपको चार्ल्स डिकेंस भी मिल रहा है। तो चार्ल्स डिकेंस का एक फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा, ए टेल ऑफ टू सिटीज। क्या हो जाएगा? ए टेल ऑफ टू सिटीज। और यहाँ पर एरिक सेगल भी देखने को मिल रहा है। तो एरिक सेगल का प्रमुख पुस्तक है लव स्टोरी। आप याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन दिया, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ए, भाग 4 का ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई, तो मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो 51 के क में वर्णन किया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ना वो मूल संविधान का अंग नहीं था, उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और मूल संविधान का अंग नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। और इस तरह 86वां संविधान संशोधन होने के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। देखिए यहाँ पे भाग 2 की बात की जाएगी, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया जिसका अनुच्छेद 5 से 11 है। और भाग 3 की बात की गई, ऑप्शन में दिया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को अमेरिका से अपनाया गया है, और इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकार का वर्णन किया गया। और यहाँ पे भाग 10 की बात की गई है। तो भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित उपबंध किया गया है। चलते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि शोधक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अस्थि शोधक। देखिए यहाँ पे अस्थि मज्जा की बात की जाए
तो अस्थिमज्जा शरीर की अस्थियों के बीच का वह मुलायम और स्पंजी भाग है जहाँ रक्त का उत्पादन होता है, यानी आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। और श्वेत रक्त कण का भी निर्माण अस्थिमज्जा और साथ ही साथ लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। चलते अब हम लोग 28वें क्वेश्चन के तरफ। 28वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। ऑप्शन में आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी मिल रहा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो कर्क रेखा को प्रदर्शित करती है। किस रेखा को? कर्क रेखा को। चलते हैं हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह, यानी किस पिंड का एक सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग प्लूटो। अब यहाँ पे प्लूटो ग्रह की बात की जाए है, तो प्लूटो की खोज की बात करते हैं। इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टाम्बो ने किया था। किसने किया था? क्लाइड टाम्बो में। और 2006 से पहले ये सौरमंडल का 9वां ग्रह था और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। उसके बाद इसको हटा दिया गया है 12। देखिए यहाँ पे शनि ग्रह की बात की जा रही है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? टाइटन। मंगल की बात करिए तो मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, याद रखना है। चलते अब हम लोग 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा विषाक्त। क्या हो जाएगा? पारा विषाक्त हो जाएगा। पारा विषाक्त कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। मैड हैटर रोग जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यहाँ पे विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से पीछे भी हम आपको बताएं कि सूखा रोग होता है, और बच्चों में रिकेटस रोग और वयस्कों में ऑस्टोमेलिशिया नामक रोग होता है। और यहाँ पे पारा की बात की जाए तो पारा युक्त जल पीने से मीना माता रोग होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि तांबा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तांबा की कमी से विल्सन रोग होता है। चलते अब हम लोग 31वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर संसद जो है वो कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पे संघ सूची है, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय का वर्णन किया गया। कितने विषय का? 100। और पहले जो है वो 97 विषय का उपबंध किया था और वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची से क्वेश्चन भी आता है कि संघ सूची किस अनुसूची में है? तो संघ सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। और सूची जो है 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अब यहाँ पे अनुच्छेद 352 की बात की गई, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 287 की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 287 में बिजली पर करों से छूट का वर्णन किया गया है। चलते हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तारीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे याखानी नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे याखानी की बात कर रही है, यानी दही आधारित तारीदार व्यंजन याखानी की बात की जा रही है। याखानी जो है हल्दी या मिर्च पाउडर के बिना एक दही आधारित मटन ग्रेवी होती है। क्या होती है? मटन ग्रेवी। जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक स्थानीय व्यंजन है भुट्टे। भुट्टे को याद रखें, भुट्टे जो मध्य प्रदेश का स्थानीय व्यंजन है। और झारखंड का स्थानीय व्यंजन रगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यूपी का स्थानीय व्यंजन बैगन की लौंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैगन की लौंजी। चलते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन दिया, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक इकाई। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेठ। चलते अब हम लोग 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से
किस बैडमिंटन खिलाड़ी को कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेहा पंडित। यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की बात की जा रही है, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था? 1961 में। एक पुरस्कार और आपसे पूछता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में किया गया था, और द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ टीचर को दिया जाता है। चलते अब हम लोग 35वें क्वेश्चन की तरफ है। 35वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्न में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? निडेरियन संघ बोले तो संघ सेलिनटेट्रा क्षेत्र, तो संघ सेलिनटेट्रा क्षेत्र के तहत कोरल आता है। क्या आता है? यहाँ पे आपको कोरल आ जाएगा संघ सेलिनटेट्रा में। और यहाँ पे आ जाएगा संघ सेलिनटेट्रा में आपको यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रा, जेलीफिश या एनीमोन या मूंगा आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं और संघ की बात कर लेते, जैसे कि एनिलिडा संघ। तो एनिलिडा संघ में केचुआ, जोक, नेरिस आ जाता है। और एक संघ और प्रमुख फेमस है, पूछता है मोलस्का संघ। तो मोलस्का संघ में घोंघा एवं सीपी भी आ जाता है। चलते अब हम लोग 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन दिया है, चलते हैं हम लोग 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, पंजाब। चलते हम लोग 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन यहाँ पे, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन दिया, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, पनामा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डॉग। देखिए यहाँ पे बात कर रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2015 में। और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम, नई दिल्ली है। चलते हैं अब हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, यानी किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? WTO की। तो WTO की स्थापना वर्ष 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। अब यहाँ पे यूनेस्को दिया, तो यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ पे होगा पेरिस हो जाएगा आंसर। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। देखिए यहाँ पे WTO है, WTO से पहले यहाँ पे ट्रेड के लिए काम करता था गेट, तो गेट का भी मुख्यालय जिनेवा में है। और गेट का जो स्थापना है वो 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में। चलते हैं हम लोग 40वें क्वेश्चन के तरफ पे। 40वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। क्या हो जाएगा? सरयू नदी। बाद में कि जितने भी नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी, गोमती नदी और कोसी नदी, सभी नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी से प्रमुख क्वेश्चन पूछता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलते हैं हम लोग 41वें क्वेश्चन की तरफ पे। 41वां क्वेश्चन दिया है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डॉग, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1672 में किया था। कब किया था? 1672 में किया था। चलते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन के तरफ पे। 42वां क्वेश्चन दिया, माउंट सनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम हो जाएगा। माउंट सनी ओल्चू जो है वो कंचनजंगा के पास ग्रीन लैक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? ग्रीन लैक क्षेत्र में। अब कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा भी सिक्किम में है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कितना है? 8586 मीटर। अब यहाँ पे बात की जा रही है सिक्किम की। तो दोस्तों सिक्किम से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा राज्य जो है वो भारत का कभी अंग नहीं था, एक देश हुआ करता। तो सिक्किम जो है पहले कभी एक देश हुआ करता था, लेकिन अब ये भारत का राज्य हुआ। तो इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 का 1975 के तहत इसको अपने भारत में मिला लिया गया और राज्य का दर्जा। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या संविधान संशोधन? 36वां। चलते अब हम लोग 43वें क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के दरबारी में
अश्वघोष रहते थे, साथ ही साथ वसुमित्र भी रहते थे, साथ ही साथ नागार्जुन भी और चरक जैसे चिकित्सक भी रहते थे। अश्वघोष से एक प्रमुख क्वेश्चन पूछता है कि अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक को अश्वघोष ने लिखा था। और कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। चलते हैं हम लोग 44वें क्वेश्चन की तरफ पे। 44वां क्वेश्चन दिया यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथन बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैथन बांध हो जाएगा। अब कावेरी नदी की बात की जा रही है, तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। और यहाँ पे जैसे कि मैथन बांध की बात कही जा रही है, तो मैथन बांध झारखंड की बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? झारखंड की बराकर नदी पर स्थित है। चलते हैं हम लोग 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्लैक होल की स्मारक स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ब्लैक होल स्मारक ब्लैक होल घटना के स्मरण में बनाया गया था। ब्लैक होल की घटना जून 1756 में हुई थी। ब्लैक होल घटना का संबंध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय का उसके द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा से संबंधित है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पर 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट चौड़े कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 व्यक्ति जिंदा बच गए थे। उसी के याद में ब्लैक होल घटना हुआ था और उसी के याद में ब्लैक होल स्मारक बनाया गया था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं हम लोग 46वें क्वेश्चन के तरफ पे। 46वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है, तो झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित ऑप्शन हो जाएगा मुंडारी नृत्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डॉग, मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य के मुंडा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? मुंडा जनजाति से। झारखंड राज्य का और प्रमुख नृत्य है जैसे कि कर्मा, मंडा, भगताई, दसाई, सरहुल, जतरा, नागे नाच, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नाट्य नृत्य की बात की जा रही है, तो नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और भवई नृत्य की बात की जा रही है, तो भवई नृत्य जो है वो गुजरात से संबंधित है। चलते हैं हम लोग 47वें क्वेश्चन की तरफ पे। 47वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। और पंचायत की शक्ति और अधिकार की दिया गया, तो इसका अनुसूची नंबर 11 में दिया गया। कितने में दिया गया? अनुसूची 11। अब यहाँ पे अनुसूची भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। और 8 अनुसूची, और बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया, जिससे कि वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 9 अनुसूची, 10 अनुसूची, 11 और 12 जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जोड़ा गया था। चलते हैं हम लोग 48वें क्वेश्चन की तरफ पे। 48वां क्वेश्चन दिया, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो मैं इससे पहले भी आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो इसको मूल हस्तलिखित किया था ऑप्शन नंबर डॉग, प्रेम बिहारी नारायण। कौन किया था इसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा हो जाएगा इसका सही आंसर। मूल भारतीय संविधान में, अब यहाँ पे मूल संविधान की बात कर रही है, तो मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो संविधान है वह ना तो लचीला है और ना ही कठोर, दोनों का मिश्रण है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और सबसे लंबा लिखित संविधान है। कौन सा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलते हैं अब हम लोग 49वें क्वेश्चन की तरफ पे। 49वां क्वेश्चन दिया है,
निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग प्लेग। प्लेग हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं हम लोग वर्दी सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पे, 50वें क्वेश्चन पे। तो 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 23 घंटा 56 मिनट एवं 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाती है। हो गया वर्दी सीरीज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह अंतिम 20 दिन एसएससी जीडी को लेकर आएंगे। रोज हम आपके बीच 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। तो वर्दी सीरीज का यह पहला एपिसोड था। मिलते हैं अब कल। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल।